झामुमो और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने के कथित अफवाहों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली से सीधे देवघर पहुंच गए। मौका देवघर जिला भाजपा के आलीशान कार्यालय के भवन उद्घाटन और बीजेपी प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन का था। निरंतर हार से गहरे अवसाद की असाध्य बीमारी से ग्रसित झारखंड भाजपा ने देवघर में हैरत अंगेज एकता का प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद बाबा धाम देवघर में भाजपा का यह अब तक का पहला और भव्य आयोजन था। बड़ा मंच था, नेता भी बड़े थे। मंच पर मौजूद कुर्सियों पर वर्तमान से ज्यादा चूके हुए भाजपाई नेताओं की लंबी कतारें थी। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, पूर्व सीएम मधु कोड़ा मंच पर जेपी नड्डा संग मौजूद दिखे। गनीमत रही कि पूर्व सीएम रघुवर दास राज्य से बाहर थे, वरना देवघर में सजे मंच से झारखंड के 5-5 पूर्व सीएम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संग मंच साझा कर रहे होते। दिल्ली में बैठे शाह और मोदी की जिताऊ जोड़ी भी यह सोचने को मजबूर होती कि झारखंड में भाजपा के 5 पांडव मिलकर भी अपने हिस्से का हस्तिनापुर कैसे हार जा रहे हैं। बहरहाल हार से हलकान हुई झारखंड भाजपा को दिशा दिखाते कंपास के मानिंद की तरह जेपी नड्डा मंच से उठे और रांची में बैठे सीएम हेमंत की तरफ आरोपों का अंतहीन बौछार कर दिया। नड्डा ने ऊंचे स्वर में आवाज लगाते हुए कहा कि अब झारखंड को झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुक्त कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य में अबुआ नहीं बल्कि ठगुआ सरकार चल रही है। संताल परगना की जमीन से जेपी नड्डा ने घुसपैठ का मुद्दा भी उछाला। हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि संताल परगना में अवैध घुसपैठ हो रहा है, यहां जमाई टोला बन गया है। बहरहाल मंच से आरोपों का लंबा सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। भाषण खत्म होते ही इधर प्रमुख समर्थक भाजपाई कार्यकर्ताओं ने एक बारगी मन में यह भी सोचा कि भौतिकवादी और अहम बोध से ग्रस्त झारखंड भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं को झारखंड छोड़िए, संताल परगना में हार का क्या वाकई आत्मबोध है? देवघर में आयोजित प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन के मौके को भुनाने की पुख्ता तैयारी से पहुंचे भाजपाई नेताओं के मन में क्या वाकई प्रायश्चित भाव भी है? झारखंड के फिसलन भरी राजनीतिक पिच पर हालिया विधानसभा चुनाव में खेलने उतरे भाजपा के 5 पांडव 21 रन माने 21 विधायक जिताकर ऑल आउट होकर पवेलियन लौट गए। स्थिति इतनी बदतर रही कि प्रदेश के 28 आदिवासी आरक्षित सीटों में बीजेपी 27 सीटें हार गई। लोकसभा चुनाव और उपचुनाव का नतीजा रहने दीजिए, वरना दिल्ली और बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद चढ़ा फागुन का रंग फीका लगने लगेगा। पर चूंकि संताल परगना के देवघर में जेपी नड्डा का आगमन हुआ, उसी संताल परगना के देवघर में प्रदेश भाजपा कार्यकर्ता का बड़ा सम्मेलन हुआ। उसी संताल परगना के सम्मेलन में भाजपा के एक्स चीफ मिनिस्टरों की कुर्सियां सजी। इसलिए अब थोड़ा संताल परगना में भाजपा की असली ताकत का भी आकलन कर लेते हैं। संताल परगना में विधानसभा की कुल 18 सीटें हैं। राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, दुमका, जामा, नाला, मधुपुर, सारठ, पाकुड़, जामताड़ा, महागामा, पड़ैयाहाट, देवघर और गोड्डा, यानी संताल परगना में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या हुई 18। इसमें केवल एक सीट जरमुंडी को छोड़ दिया जाए तो भाजपा 18 में कुल 17 सीटें 2024 के हालिया विधानसभा चुनाव में गंवा चुकी है। यानी संताल परगना में बीजेपी का सुपड़ा साफ है। झामुमो ने राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, दुमका, जामा, नाला, मधुपुर, सारठ जीतकर कुल 11 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस ने पाकुड़, जामताड़ा, महागामा, पड़ैयाहाट सीट पर जीत दर्ज कर 4 सीटों पर जीत का जश्न मनाया। और इधर देवघर और गोड्डा में राजद को 2 सीटों पर निर्णायक जीत नसीब हुई। यानी सामूहिकता में देखें तो झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन ने संताल की 18 विधानसभा सीटों में 17 सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज कर महज 1 सीट जरमुंडी में भाजपा को समेट दिया है। देश की सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी भाजपा के ताबूत में सीएम हेमंत और कल्पना ऐसे कील ठोकेंगे, इसका अंदाजा शायद ही किसी को रहा होगा। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि संताल परगना में बीजेपी की लड़ाई महागठबंधन से ना होकर खुद बीजेपी से ही रही। आपसी गुटबाजी और भीतरघात के कारण भाजपा संताल परगना में बुरी तरह पिटी है। मुद्दों के चयन से लेकर संताल परगना की हकीकतों से गाफिल भाजपा से संताल परगना की जनता छुटक गई। 2014 में राष्ट्रवाद की लहर में गोता खाए संताल परगना के मतदाता पहले 2019 और अब 2024 में दूरी बना बैठे।
झारखंड में 2019 में ही राष्ट्रवाद की सियासत के पिटने के बाद भाजपा संताल में सिकुड़ने लगी थी। नतीजों के बाद तब भी एहतियात नहीं बरते गए। 2019 के कुल 5 बरस बाद अब नतीजा यह हुआ कि संताल परगना के सियासी मानचित्र पर भाजपा ढूंढने से भी नहीं मिलती। यही वजह है कि देवघर में आयोजित कार्यक्रम में सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ी मार्के की बात कही, जिस पर शायद किसी का ध्यान ही नहीं गया। निशिकांत दुबे ने सार्वजनिक मंच से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती भी कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी भी। वाह, कितना अच्छा है। नेता लोग नेता को सिर्फ पीठ पीछे दोष देते हैं। जब मंच से बोलने और कमियां और कमजोरी बताने की बारी आती है तो कार्यकर्ता बेचारा शहीद हो जाता है। अब झारखंड भाजपा में मजबूती और कमजोरी क्या है यह तो भाजपा तय करेगी, पर भाजपाई खेमे में चिंतन, मनन और मंथन इस बात पर भी होनी है कि हेमंत और कल्पना के उभार से ऐसा क्या हुआ कि जिससे भाजपा के 5 पांडवों की धार दिनों दिन कुंद होती जा रही। बहरहाल देवघर के प्रदेश भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में सांसद निशिकांत दुबे ने आखिर ऐसा क्या कहा जिस पर अब सबका ध्यान खींचा चला जा रहा है, जरा आप भी सुनिए। उसको हम हरा देंगे, उसको जिता देंगे, ये अहंकारी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूती भी कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी भी कार्यकर्ता है। मेरा आज के समय सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ताओं से यह आग्रह होगा कि बाहर में पार्टी और व्यक्ति के बारे में निशिकांत दुबे का चेहरा खराब होगा, लेकिन जब तक पार्टी उसको सैंबल दे रही है, जब तक उसको सांसद बना रही है, तब तक उसके बारे में यदि बाहर नहीं विचार करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। हम इतने मजबूत हैं, आप में इतनी ताकत है।